नमस्कार फ्रेंड, मैं डी एस चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा हमारा सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। प्लासी का युद्ध 1757, द्वैध शासन 1765, बक्सर का युद्ध 1764 और बंगाल अकाल 1770। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किसके उसमें हुआ था? ये हुआ था रोजर ड्रैक। ठीक है। और द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय, बक्सर का युद्ध वेन्स्टाड के समय और बंगाल अकाल कर्टियार के समय। तो आंसर रहेगा हमारा 1, 2, 3, 4। आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने और इनमें से कोई नहीं। ये किसने किया था? ये किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ये रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट। ये हेक्टर मुनरो। अच्छा, अब इसमें कॉमन ये है, प्लासी की लड़ाई 1757 में, ठीक है, और बक्सर का युद्ध 1764। आपको ये याद रखना है, इसमें भी हेक्टर मुनरो था इसका नेतृत्व करने वाला, और बक्सर वाले का भी ये हेक्टर मुनरो था। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैध शासन फर्स्ट उसमें क्वेश्चन में जो देखा गया था उससे ही रिलेट है ये। बंगाल का द्वैध शासन 1757 से 1767, 1764 से 93, 65 से 72 और 60 से 93। ये कौन सा है? ये क्या रहेगा? 1765 से 1772। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। अवध का नवाब, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक का नवाब और मैसूर का राजा। ये कौन था? हैदराबाद का निजाम। इसका नाम था निजाम उल मुल्क। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। लॉर्ड हेस्टिंग, कैनिंग, मिंटो और कर्जन। देखिए, लॉर्ड लगाया जाता है भगवान के लिए। ठीक है। किसके लिए? लॉर्ड लगाया जाता है भगवान के लिए। और ये अंग्रेज कोई हमारे भगवान थोड़ी है, तो आप लॉर्ड भी मत लगाओ। कोई ऐसी ये नहीं है कि लॉर्ड बोलना जरूरी है। तो ये कौन सा था? ये था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलौर की संधि, रंगपट्टनम की संधि, मैसूर की और बिदनूर की। ये कौन सी की थी? रंगपट्टनम की। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य हड़प या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई है? यह हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंग और डलहौजी। ये किसके हैं उसमें? ये किया गया डलहौजी के में। ठीक है। आप ये मत देखिए कि मैं क्वेश्चन कैसे करा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे करा रहा हूँ जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये आरआरबी, ठीक है, एनटीपीसी और आरपीएफ जैसे विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस तक के मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ जो आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? जफरनामा, ठीक है, जफरनामा के लेखक कौन है? फारसी में जिन्होंने अनुवाद किया ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, गुरु तेग बहादुर थे जिन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को। ये 9वें गुरु थे।
सॉरी 10वें, ठीक है, 10वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और इनके नाम पर दिल्ली में एक GTB नगर, GTB नगर मेट्रो स्टेशन है, गुरु तेग बहादुर नगर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड बेंटिंग। ये कौन सा था? ये था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अंगद देव, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव कौन से थे? ये थे 5वें गुरु, ठीक है, जिसको जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ, क्या? खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? हरिराम, हरकिशन, गोविंद सिंह और तेग बहादुर। ये किसने किया था? गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव और कॉर्नवालिस। ये किसके उसमें किया गया? क्लाइव के समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। ये किसने किए थे? देखिए, एक ये तो हमने पढ़ी लिया, ये पहला था हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने, ठीक है, और अवध के नवाब, इन्होंने भी सहायक संधि स्वीकार की, और मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब, इनमें से थे मैसूर के राजा। बंगाल के जो नवाब थे इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, सॉरी डी, क्योंकि इन्होंने तो किया ही नहीं था, बंगाल के नवाबों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तेग बहादुर कौन से थे? ये थे 10वें गुरु, ठीक है। तो 10वें तो लास्ट में ही आएंगे, यहाँ ये गलत है, फर्स्ट है, ठीक है। अर्जुन देव 5वें थे, तो आंसर रहेगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट, सुगौली की संधि 1816 किन के बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी अवध और अवध का नवाब और नेपाल। ये हुई थी किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम, वाराणसी। ये आपको पता ही होगा, श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम को इसने अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, त्रावणकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर, सतारा व भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात में, ये था नहीं, ठीक है। झांसी था, सतारा था, लेकिन मैसूर नहीं था। मैसूर कहाँ पर था? कर्नाटक में। और मैसूर पे किसका अधिकार था? टीपू सुल्तान का, ठीक है, टीपू सुल्तान का। त्रावणकोर नहीं है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? झांसी, नागपुर और सतारा, ठीक है। नेक्स्ट, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, यानी ठगी प्रथा जब लागू की थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, बेंटिंग, डलहौजी और रिपन। ये कौन था? बेंटिंग था। वोडेयार शासक थे मैसूर रियासत के, त्रावणकोर के, विजयनगर के। ये किसके थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी अभी बताई थी मैंने, रंगपट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया 1756, 57, 58 और 59। ये बनाया था 1757 में, ठीक है। 1757 को ही क्या हुआ? जो दिल्ली का राजा था बहादुर शाह,
बहादुर शाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, ये था। तो 1757 की जब क्रांति हुई थी तो इसने क्या किया, दिल्ली से इसका आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने इसे पकड़ के कहाँ भेज दिया, रंगून, जहाँ इसकी मृत्यु होगी। रंगून पड़ता है म्यांमार में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग। ये कौन सा था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड रिपन। ये किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठाओं ने। तो ये किसने किया था? मराठाओं ने किया था सबसे ज़्यादा। अच्छा, प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक का महत्व था। क्योंकि देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लोग छोड़ते हैं, लेकिन ये पूछा गया है कब? 2004 में आरआरबी में पूछा गया है, और उसके बाद ये कई एग्जाम में भी मैंने देखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्लीज़ एक बार रीड जरूर कर लें। प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है। इसने ब्रिटिश में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के मार्ग का प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। एडमिरल वाटसन, कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया और सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। ऐसा तो है नहीं, ठीक है। एडमिरल वाटसन का कोई इसमें रोल था ही नहीं। भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत किया, लेकिन फ्रेंच शक्ति का इसने अंत नहीं किया। ये था, इसने मार्ग खोल दिया था, ठीक है, जैसे पूरे भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाए। नेक्स्ट रहेगा ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? अब ब्रिटिश शर्त जो थे, ये क्या, ये इंग्लिश जानते थे, ठीक है, और यहाँ के लोग क्या जानते थे? हिंदी। तो इंग्लिश बोलने वाले के लिए हिंदी समझना बड़ा मुश्किल था और हिंदी बोलने वालों के लिए इंग्लिश समझना बड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए या प्रशिक्षित करें तो यहाँ के लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे और हमारा आसान हो जाएगा यहाँ पे शासन चलाना। तो क्वेश्चन, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। देखिए, ऊपर उठाना ये तो बिल्कुल कोई नहीं सोचेगा। अगर मैं किसी को दास बनाऊंगा या अपने अंडर में रखूंगा तो मैं नहीं चाहूंगा ये ऊपर उठे। भारत में जन साक्षरता का विकास करना, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं था इनका। निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, ये भी कोई नहीं था। ये था राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना। भाई, जब कम्युनिकेट ज़्यादा कर पाएंगे लोगों से तो वो क्या ज़्यादा समझ पाएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो वो अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना चाहते थे। नेक्स्ट, प्रशासनिक व्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध, उड़ीसा, बर्मा और संयुक्त प्रांत। ये किसको मिलाया था? अवध का। अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ किसके संकलित किया गया है? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने और गुरु गोविंद ने। आदि ग्रंथ किसने? गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन को क्या कराया था? जहांगीर ने फांसी दिलवा दी, जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, 35 के से, 82 के से और 1854 के से। ये किससे पड़ी थी? ये पड़ी थी 1835 के मैकाले के मिनट से। आंसर रहेगा हमारा बी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, यानी इनका टाइम बताना है, ये किस टाइम पे कौन थे और उनका एक व्यवस्थित क्रम बताना है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, वेनस्टार्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स और कर्टियार। ये क्या था? पहले तो रॉबर्ट क्लाइव आया, ठीक है, दूसरे नंबर पर वेनस्टार्ट आया और तीसरे नंबर पर कर्टियार आया और चौथे पे आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो चौथे पे देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स कहीं दिख रहा है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे,
और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। ये तो बिल्कुल सही है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही है। ठीक है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्रशिक्षण बहुत अच्छा था, तभी तो यहाँ जीत पाए। उपर्युक्त तीनों। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड यानी IPC, ठीक है, पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए? मेयो ने, डलहौजी ने, कैनिंग ने और डफरिन ने। ये किए थे कैनिंग ने। ठीक है, मेयो के काल में सर्वप्रथम क्या हुई? जनगणना हुई, जनगणना। ठीक है, 1872 में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? डलहौजी, विलियम बेंटिंग, कैनिंग और ऑकलैंड। ये कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक, नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? डलहौजी को, विलियम बेंटिंग को, ऑकलैंड को, कैनिंग को। ये किसको जाता है? ये जाता है विलियम बेंटिंग को, सती प्रथा का। सॉरी, मैंने अभी जो एक क्वेश्चन कराया था उसमें जो डाक टिकट जो शुरू किया था वो विलियम बेंटिंग ने नहीं, ये किया था डलहौजी ने। ठीक है, इसे करेक्शन कर लेना। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग और शेर खान। ये कौन था? सादत खां या बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? जहांगीर शाह, फर्रुख और मोहम्मद शाह आलम द्वितीय। कौन सा? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट था अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय। ये कौन सा था? सब मुगल सम्राट था अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स और वेलेस्ली। ये कौन सा था? हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, काला कारावास यानी ब्लैक होल की घटना का होना। ये कौन सा था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ठीक है, ये क्या हुआ था? ये व्यापार में छूट दे दी कि ठीक है आप व्यापार कीजिए भारत से। ये भारत से क्या करते थे? ये मसाला का व्यापार करते थे। तो इन्होंने जो मुगल शासक थे उन्होंने छूट दे दी कि ठीक है आप व्यापार कीजिए। और इन्होंने क्या किया कि व्यापार की आड़ में हथियारों का व्यापार करना शुरू कर दिया, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान और ये कादिम खान। ये कौन सा था? ये था, एक तो था मोहनलाल, ठीक है, जो युद्ध में मारा गया, और एक था मीर मदान। इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया था और ये लड़ते हुए मारे भी गए थे। आंसर रहेगा हमारा 1 और 4। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक ही छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? ये कहाँ घटी थी? ये घटी थी मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर, कोलकाता। ये घटी थी कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम। ये कौन था? नवीन चंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने 1765 से 75 तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन का काल, डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? जदुनाथ सरकार, के.एम. पाणिक्कर, ताराचंद और इनमें से कोई नहीं। ये किसने? ये के.एम. पाणिक्कर ने। नेक्स्ट,
सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग से। ये किससे है? यह है वारेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय, राज दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। ये किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया? अमीचंद, मानकचंद, राय दुर्लभ और राजा सिताब राय। ये किसको? राजा सिताब राय को। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया शाहसुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से और शेर अली से। ये किससे किया था? शाहसुजा से। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया है, ये कौन था? ये कौन था? कैप्टन पॉपहेम, आयरकूट, हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। ये था आयरकूट। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी थे हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह और नौनिहाल सिंह। ये कौन सा था? खड़क सिंह। ठीक है। आज हमने 50 के 50 पूरे किए हैं। ठीक है। आप इसमें कमेंट में मुझे बता सकते हैं आपके कितने सही हुए। ठीक है। कोशिश कीजिए अपने आप से करने की। ठीक है। बाकी तो मैं करा ही दूंगा, और क्वेश्चन जो किए कराए हैं मैंने बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और इसी के साथ हम कल करेंगे अगला प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।